वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना गलती से भी मत भूलना। आज 3 अक्टूबर 2025 है, दिन है फ्राइडे का। अभी मार्केट चालू है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना हम कोई स्टॉक खरीदने की सलाह देते हो ना ही बेचने की। तो आज हम बात करने वाले हैं पीसी ज्वेलर्स के बारे में। लेटेस्ट न्यूज ये है कि कंपनी ने इस तिमाही में अपना 23% का और लोन कर्ज बैंक को अदा कर दिया। बात करते हैं पीसी ज्वेलर्स के बारे में। तो ये कंपनी बनाती और बेचती है ज्वेलरीज को, गोल्ड, सिल्वर और डायमंड ज्वेलरी को। और आज के दिन देखें तो इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो है 13 रुपीज 15 पैसे। और आज इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा रिटर्न निकाल के दिया, अभी तक 3.71% का। लेकिन एक साल में यानी कि 2024 में जब मार्केट डाउन था, कह सकते हैं कि इस कंपनी ने भी अपने शेयर होल्डर्स को निराश ही किया। इस कंपनी का शेयर टूटा 18.83% का, यानी कि आज से ठीक एक साल पहले इस कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो था 15 रुपीज 87 पैसे का, जो आज के दिन यदि आप जाते हैं खरीदने के लिए तो आपको मिलेगा 13 रुपीज 15 पैसे का। लेकिन बात की जाए लॉन्ग टर्म की, यानी कि 5 साल की, तो 5 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल निराश नहीं किया। इस कंपनी का जो रिटर्न था 5 साल में वो रहा 826% का, यानी कि आज से ठीक 5 साल पहले 2020 में इस कंपनी का शेयर प्राइस सिर्फ 1 रुपीज 39 पैसे का था, जो 5 साल में बढ़कर हो चुका है 13 रुपीज 15 पैसे का। तो कह सकते हैं कि कंपनी ने शॉर्ट टर्म में तो निराश किया, लेकिन लॉन्ग टर्म में अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल निराश नहीं किया और एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया। देखते हैं इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस को। तो एक साल में इस कंपनी का जो हाईएस्ट शेयर प्राइस गया वो रहा 19 रुपीज 65 पैसे, जबकि एक साल में इस कंपनी का जो लो शेयर प्राइस आया वो रहा 10 रुपीज 28 पैसे। और लेटेस्ट न्यूज यही है कंपनी के द्वारा कि कंपनी ने इस तिमाही में अपना 23% का और लोन कर्ज बैंक को पे कर दिया। देखते हैं इस कंपनी कुछ इवेंट्स को। तो पिछले साल यानी कि 2024 में इस कंपनी ने अपने स्टॉक को स्प्लिट किया 1:10 के रेशियो में, यानी कि जिस भी शेयर होल्डर्स के पास इस कंपनी का एक शेयर था उसको 10 एक्स्ट्रा फ्री में शेयर मिले। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपके पास इस कंपनी के 1000 शेयर होते तो वो आज के दिन बन जाते 10,000 शेयर। देखते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को। तो कंपनी का जो मार्केट कैप है वो है 8,324 करोड़। लार्ज कैप की कंपनी है और लार्ज कैप की कंपनी का मार्केट कैप होता है 7,000 करोड़ से ऊपर का। इस कंपनी की जो पीबी रेशियो है वो है 1.43। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 1 या तो बिलो 3। इस कंपनी की जो इंडस्ट्री पी है वो है 60.78। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20 से लेकर 25 के बीच में। इंडस्ट्री पी से पता चलता है कि कंपनी के स्टॉक मार्केट में क्या चीप है या एक्सपेंसिव है। बात करें इस कंपनी के डेब्ट टू इक्विटी की, यानी कि लोन कर्ज की, तो वो है 0.35। कह सकते हैं ना के बराबर लोन कर्ज है इस कंपनी पे। इस कंपनी की जो आरओई है यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी वो है 9.33%। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में। आरओई का मतलब ये होता है जो पैसा शेयर होल्डर्स ने कंपनी को दिया है, कंपनी उसका कैसे इस्तेमाल कर रही है। जब भी आप किसी कंपनी के आरओई को हाई देखेंगे या पॉजिटिव देखेंगे तो वो सिर्फ एक चीज बताएगी कि कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसे को सही से यूटिलाइज कर रही है, जिससे लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को बनता है। और जब भी किसी कंपनी का आरओई कम होता है, नेगेटिव होता है, तो साफ बताता है कि कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसे को सही से इस्तेमाल नहीं कर रही, जिससे रिटर्न पाने की संभावना लॉन्ग टर्म में कम हो जाती है। बाद इस कंपनी का जो ईपीएस टीटीएम है वो है 0.89। शेयर मार्केट में एक अच्छा ईपीएस टीटीएम कहलाता है 80 और उससे ज्यादा। अर्निंग पर शेयर ट्रेलिंग 12 मंथ का मतलब होता है कंपनी लास्ट 12 मंथ में कितनी कमाई की है। जानते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को। तो यदि हम सबसे पहले देखें रेवेन्यू को, तो जून क्वार्टर में इस कंपनी की जो रेवेन्यू था वो रहा 808 करोड़ था, जबकि ईयरली देखें तो 2025 में इस कंपनी का ईयरली रेवेन्यू रहा 2372 करोड़। बात की जाए प्रॉफिट की, तो कंपनी का जो प्रॉफिट रहा जून क्वार्टर में वो रहा 162 करोड़, जबकि ईयरली देखें तो 2025 में ईयरली प्रॉफिट के मामले में कंपनी ने कमाया 578 करोड़। बात की जाए इस कंपनी के नेटवर्थ की, तो जो कंपनी का नेटवर्थ रहा 2025 में वो रहा 6193 करोड़, जबकि पिछले साल यानी कि 2024 में इस कंपनी का नेटवर्थ था 2931 करोड़ का।
जानते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो आप देख सकते हैं इस कंपनी में जो प्रमोटर हैं उनकी होल्डिंग रिटेलर से कम है। रिटेलर की होल्डिंग इस कंपनी में सबसे ज्यादा है, जो जिसका परसेंटेज है 45.78% का, जबकि दूसरे नंबर पे आते हैं प्रमोटर, यानी कि इस कंपनी के जो ओनर्स है उनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 39.38% का, जबकि तीसरे नंबर पे आते हैं अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 8.45% का। तो कह सकते हैं कि शेयर प्राइस 13 रुपए 15 पैसे का। लॉन्ग टर्म के रिटर्न को देखें तो 826% के रिटर्न निकाल के दिया 5 साल में। पिछले साल अपने शेयर होल्डर्स को फ्री में 10 शेयर भी दिए, कंपनी ने अपने स्टॉक को स्प्लिट किया और ये कंपनी कह सकते हैं कि जल्दी ही अपने लोन कर्ज को भी पूरा कर देगी। इस तिमाही में ही इस कंपनी ने 23% का और लोन कर्ज पे कर दिया बैंक को। तो शेयर प्राइस सिर्फ 13 रुपए का रिटर्न भी दे रही है और पिछले साल फ्री में शेयर भी दिया। फिर भी आप जिस भी कंपनी के शेयर को खरीदें, खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, फिर अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।